आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको अपने दांत और मसूड़े हमेशा स्वस्थ चाहिए। तो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए यानी कंप्लीट ओरल हेल्थ के लिए ये वीडियो है। अब देखिए, जिन लोगों को दांतों में दर्द होता है या फिर डेंटल कैविटीज़ है, सड़न है, मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है या फिर पायोरिया वगैरह जैसे कोई समस्या है, तो इन सभी समस्याओं को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव ऐसे 10 उपाय हम इस वीडियो में देखेंगे। आयुर्वेद के ग्रंथों में हमें मुख रोगों का वर्णन मिलता है, तो आयुर्वेद के सिद्धांतों या चिकित्सा सूत्रों को हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन कौन से जनरल मेजर्स या प्रिकॉशंस हमने फॉलो करनी है, होम रेमेडीज में आप क्या ले सकते हैं, या तो फिर अपने दंतमंजन किस तरह से बनाना है, ऑयल पुलिंग आपने किस तरह से करना है, या तो फिर लोकल एप्लीकेशन के लिए या नेचुरल माउथ वॉश के लिए आपने क्या यूज़ करना है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई जाती है यानी डेली रूटीन बताया जाता है, तो उसमें सुबह उठने के बाद मलमूत्र विसर्जन के बाद दंतवन यानी दातून का अपने दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए अर्क, बरगद, खैर, करंज, अर्जुन, नीम इस तरह के वृक्षों की छोटी सी टहनी, छोटी सी डंडी आपने यूज़ करनी है। प्रेफरेबली ये जो डंडी आपने यूज़ करनी है ये हल्की गीली हो। इसका जो सामने का पार्ट है इसको दांतों से अच्छी तरह से चबा के आपने फिर इसे यूज़ करना है। इसके दो फायदे आपको मिलेंगे। एक तो इसका जो कड़वा कसेला स्वाद है वो भी पेट में जाएगा, उसके भी आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। और दूसरा, जब आप इस तरह से इसे इस्तेमाल करोगे तब ये दांतों में चुभेगी नहीं, या तो मसूड़ों में भी इससे कोई इंजरी नहीं होगी। अगर ये टहनी ज़्यादा सूखी हुई है तो आप इसको पानी में भिगो के रख सकते हैं और फिर इसे हल्का सा सामने का पार्ट इसको कूट के फिर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अच्छी तरह से इसे यूज़ कर सको। अगर रोज़ इस तरह से दंतवन से दांत साफ करना आपको पॉसिबल नहीं है तो कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार तो भी आप इसे ज़रूर करो। दूसरा जो उपाय है वो है दंतमंजन। तो इसे भी आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। जो भी चीज़ें प्रैक्टिकली आपको अवेलेबल है उनको आपने यूज़ करना है। आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी वनस्पतियों का वर्णन दिया हुआ है जो मुख रोगों में बहुत ही फायदेमंद है। तो इसमें दंतमंजन बनाते समय आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो है वो है त्रिफला। तो त्रिफला में क्या है, हरड़ है, बहेड़ा है और आंवला है। इन तीनों का जो चूर्ण है यानी त्रिफला चूर्ण आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके बाद जो है वो है त्रिकटु। तो त्रिकटु में सौंठ है, इसके बाद जो काली मिर्च है और पिपली है, तो इन तीनों को त्रिकटु कहा जाता है। इसमें त्रिजात का समावेश भी आप ज़रूर करें जिसमें दालचीनी, तेज पत्ता, इलायची है और इसी के साथ जो लौंग है तो लौंग का इस्तेमाल भी आपने ज़रूर करना है। यहाँ तक कि अगर आपके पास भीमसेनी कपूर है या फिर जो बबूल की छाल है, अर्जुन की छाल है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा सेंधा नमक है, तो इन सबको मिला के एक बहुत बढ़िया सा आयुर्वेदिक दंतमंजन आप घर में बना सकते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि इतनी सारी झंझट कौन करे, उनके लिए एक बहुत एक आसान सा दंतमंजन है। इसके लिए आपने जो त्रिफला चूर्ण है वो आधा चम्मच लेना है और इसमें 2 से 3 चुटकी हल्दी और 2-3 चुटकी सेंधा नमक मिला के इसकी एक पेस्ट आप बनाओ, या फिर ऐसा ड्राई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको अपने दांतों और मसूड़ों पे अच्छी तरह से इसकी मालिश करनी है और इससे ही दांत आपके बहुत अच्छे से साफ हो सकते हैं। तो इस तरह से आयुर्वेद की अलग अलग औषधि वनस्पतियों को यूज़ करके आप अपना खुद का दंतमंजन बना सकते हैं। ओरल हेल्थ के लिए जो तीसरा उपाय है वो है जिह्वा निर्लेखन, यानी दांत साफ करने के बाद टंग को भी आपने साफ करना है। आयुर्वेद में फिर इसके लिए सोने, चांदी या लकड़ी की जो शलाका है वो यूज़ करने के लिए बताई हुई है। आज हम इसे टंग क्लीनर कहते हैं और इसमें स्टील की है या तांबे की जो टंग क्लीनर है वो हमें आसानी से मिल जाती है। तो प्रेफरेबली इस तरह की जो तांबे की टंग क्लीनर है वो आपने यूज़ करनी है। इससे आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, एक तो जीभ साफ़ होगी, जीभ पर अगर सफ़ेद परत है तो वो भी साफ़ होगी, मुंह का स्वाद अच्छा आएगा, सलाइवेशन अच्छा होगा और इन सब का जो असर है वो आपके अच्छे डाइजेशन पर भी होगा। अगर आपको दांतों या मसूड़ों से संबंधित कोई समस्या है तो ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप नेचर श्योर एलोवेरा माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी खास बात क्या है, तो ये पूरी तरह से नेचुरल माउथ वॉश है जिसमें एलोवेरा, नीम, लौंग, दालचीनी, बबूल, इलायची इन जैसी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का समावेश है। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है जो ब्लीडिंग गम, बैड ब्रीथ, टूथ सेंसिटिविटी है, डेंटल डिके है या गम इन्फ्लेमेशन है,
इन सभी को कम करने के लिए मदद करती है। नीम में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है और इसके कारण ये टूथ डिके, जिंजिवाइटिस, पायोरिया को कम करती है। और जो लौंग है वो दांतों का दर्द भी कम करती है और अगर आपको बैड ब्रीथ की समस्या है तो उसको भी ये बहुत अच्छे से कम करती है। इस तरह से ये सभी वनस्पतियां बहुत ही गुणकारी है। दांत और मसूड़ों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए आप नेचर श्योर एलोवेरा माउथ वॉश को अपने डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी इसे यूज कर सकते हैं। ब्रश करने के बाद आपने इसे करना है, तो इसको यूज करने के पहले बॉटल को अच्छी तरह से हिला ले और फिर इसमें से एक कैप ये माउथ वॉश जो है वो आपने मुंह में डालना है। 20 सेकंड तक आपने रखना है और फिर इसे निकाल दे। अपने पानी से रींस कर सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं और इसके बाद कम से कम 30 मिनट तो भी आपने कुछ भी नहीं खाना है। दिन में आप इसे 2 बार करें। अगर आप 6 से 12 साल के बच्चों के लिए इसे यूज कर रहे हैं तो इक्वल क्वांटिटी में अपने इसमें पानी मिलाना है और जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं तो उनमें अगर आपको इसे यूज करना है तो अपने डेंटिस्ट की सलाह जरूर लें। अगर आप नेचर श्योर एलोवेरा माउथ वॉश के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। ओरल हेल्थ के लिए जो अगला उपाय है वो है कवल या गंडूश। तो इन दोनों में क्या फर्क है? तो अगर आप तेल, औषधियों से सिद्ध काढ़े है या तो फिर कोई भी द्राव ऐसे लेके मुंह में अगर अच्छी तरह से भर के लेते हैं कि जो द्राव हिलाया ना जा सके तो इसे गंडूश कहा जाता है। और जब आप इसे थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, आराम से आप इसको हिला सकते हैं, तब इसे कवल कहा जाता है। वाग्भट ऋषि ने गंडूश के 4 प्रकार बताए हुए हैं। तो इसमें स्निग्ध, शमनो, शोधन और रोपन, इस तरह के 4 प्रकार है। जो स्निग्ध गंडूश है ये प्रमुखतः वात विकारों में किया जाता है। तो इसके लिए तेल आपने यूज करना है, स्पेशली जो तिल का तेल है वो वात शमन के लिए बहुत अच्छा तेल है। और जो फिर शमन गंडूश है वो पित्त के विकारों में किया जाता है। इसके लिए फिर नारियल का तेल है या जो मुलेठी का काढ़ा है वो यूज होता है। तो अगर आपको मुंह में बहुत ज्यादा जलन होती है या मुंह में छाले आ जाते हैं, घाव बन गया है, तो इसके लिए शमन गंडूश का यूज किया जाता है। शोधन गंडूश जो है वो मुंह को अच्छी तरह से साफ करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो त्रिफला चूर्ण है इसका काढ़ा बना के उससे आपने ये गार्गलिंग करना है या तो इसको मुंह में पकड़ के रखना है। और फिर चौथा जो प्रकार है रोपन गंडूश, ये भी अगर घाव है, कोई आपको व्रण वहां पे हुआ है तो उसके लिए ये किया जाता है। जैसे सिंपल मुलेठी का जो घी है वो भी आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि शहद का भी ऑयल पुलिंग के जैसे शहद से भी प्रोसीजर की जाती है या तो फिर दूध का प्रयोग भी किया जाता है। दंत हर्ष में यानी अगर टीथ सेंसिटिविटी है या तो फिर दांत हिल रहे हैं तो आपने जो काले तिल है इसका इस्तेमाल करना है। तो इसका कल्क बना के यानी इसकी पेस्ट बना के उसको पानी में मिला के उससे आपने ये गंडूश करना है। अब देखिए, अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है तो भी आप स्वस्थ रहने के लिए, ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी ये जो कवल या गंडूश यानी ऑयल पुलिंग आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। अगर आपकी वात कफ की प्रकृति है, ठंडी का मौसम है तो आपने तिल का तेल यूज करना है। और जब आपकी पित्त की प्रकृति है या तो गर्मी का मौसम है तो आपने नारियल का तेल यूज करना है। रोज सुबह दांत साफ करने के बाद आपने ऑयल पुलिंग करना है। तो जो तिल का तेल या तो नारियल का तेल आपने हल्का गुनगुना करके लेना है और फिर इसे 15 से 20 ml आपने मुंह में डालना है। अच्छी तरह से इस तरह से हिलाना है और फिर आपने इसे रखना है कम से कम 10-15 मिनट आप इसे आराम से रख सकते हैं और फिर इसे निकाल के हल्के वार्म वाटर से आपने कुल्ला करके लेना है। काले तिल का सेवन दांतों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। तो लगभग 2 से 3 चम्मच काले तिल अपने चबा चबा के इसका सेवन करना है। तो ये दांतों के लिए भी अच्छा है, यहाँ तक कि बालों के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। एक ही सावधानी आपने लेनी है। तो अगर किसी की पित्त की प्रकृति है, उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी या जलन होती है या तो फिर उनको कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह जैसे कोई तकलीफ है तो उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो उसके लिए भी उपाय आपने ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आपकी आंतें साफ रहेगी, पेट साफ रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा तो उसका असर ओरल हेल्थ पर भी आएगा। तो सिंपल जो त्रिफला चूर्ण है वो आधा से 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ अपने रात को सोने के पहले लेना है। या तो फिर जो एरंड का तेल यानी कैस्टर ऑयल है इसको भी 1-2 महीने में आप ले सकते हैं ताकि आपकी आंतें अच्छे से साफ हो जाए। एरंड के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें या बहुत गर्म तासीर की चीज़ें आपने नहीं खानी है। अब देखिए, अगर आप फ्राइड है, तली हुई मसालेदार चीज़ें या बहुत खट्टी चीज़ों का सेवन करते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, रात को बहुत लेट सोते हैं, तो इन सभी कारणों से
शरीर में जो पित्त दोष बढ़ेगा वो खून को भी दूषित करेगा और फिर इसका जो असर है वो बोन्स पे यानी अस्थि धातु पे होगा और फिर ओवरऑल जो असर है वो ओरल हेल्थ पर भी होगा। अगर दांतों या मसूड़ों से खून आता है, पस आता है यानी पायोरिया की तकलीफ है, इसे आयुर्वेद में दंत वेष्ट नाम दिया हुआ है। तो इसमें अपने परहेज भी करना है, जो भी कारण है उनको दूर करना है और इसी के साथ रक्त मोक्षण चिकित्सा दी हुई है, यानी जो दूषित खून है उसको शरीर से बाहर निकालना है। अब इसमें जो अर्जुन है या बरगद है, इसकी छाल के छोटे टुकड़े बना के इसको पानी में उबाल के वो काढ़ा जो है उससे आप गार्गल भी कर सकते हैं। तो इससे जो ये पस आना है, खून आना है, ये तकलीफ भी कम होगी। अगला जो उपाय है वो है तांबूल सेवन या मुखवास का सेवन। अब देखिए आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के आखिर में या खाने के बाद अपने कसेली स्वाद की चीज़ों का सेवन करना है। तो पान आप ज़रूर खा सकते हैं, ट्रेडिशनली भी पान को खाया जाता है, या तो फिर जो हरड़ है या आंवला है इसका सेवन भी आप कर सकते हैं। तो इससे जो दांतों की जो हेल्थ है, ओरल हेल्थ है, वो भी अच्छी रहेगी। सबसे आखिरी और जो इम्पोर्टेंट जो उपाय है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब देखिए अगर आपको तनाव है, चिंता है, तो इसका असर भी आपके दांतों के स्वास्थ्य पे होगा। तो इसके लिए प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, इसको भी आप ज़रूर करें। इस तरह से आज के वीडियो में हमने ओरल हेल्थ के लिए दांतों और मसूड़ों को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए 10 बहुत ही इफेक्टिव ऐसे उपाय देखे। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।